हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर एमएमपी सीरीज। और आज हम बाइनोमियल सीरीज और टेलर सीरीज का जिक्र करेंगे। बाइनोमियल सीरीज और टेलर सीरीज दोनों ही एग्जांपल्स हैं एक टाइप ऑफ सीरीज की जिसको हम पावर सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बता दूं कि पावर सीरीज क्या होती है, उसके बाद हम बाइनोमियल सीरीज और टेलर सीरीज देखेंगे जो एक स्पेशल टाइप है पावर सीरीज की। देखिए, हम सीरीज पढ़ चुके हैं तो कोई भी हमने देखा है कि एक सेट सीक्वेंस जो कि ऐड हो रहा हो उसको हम सीरीज कहते हैं। हम असल में होता ही है कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन हो ना एफ ऑफ एक्स, तो उसको भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं इन पावर्स ऑफ एक्स, और उन पावर्स के साथ ना कोई कांस्टेंट लिखा हुआ आ सकता है। और एक्सपेंड करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसमें से दो तरीके हैं, एक टेलर सीरीज है, एक हमारे पास बाइनोमियल सीरीज है, और आगे जाके इस सीरीज के एंड में हम फोरियर सीरीज भी पढ़ेंगे तो वो भी एक तरीका है। तो काफ़ी सारी एक्सपेंशंस हो सकती हैं किसी भी फंक्शन की। तो अगर हम फंक्शंस को फोरियर सीरीज जो है वो बेसिकली पावर सीरीज नहीं है। पावर सीरीज ये होती है कि अगर हम किसी फंक्शन को इस तरीके से एक्सपेंड कर पाएंगे, एफ ऑफ एक्स को हम लिख पाएँ ए ज़ीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर्ड प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। या आप मतलब पैटर्न आप नोटिस कर सकते हैं ना कि अगर हमारे पास x की पावर्स बढ़ती जाएं और साथ कोई कॉन्स्टेंट्स आते जाएं और हम किसी वो पूरे के पूरे फंक्शन को ये चीज़ रिप्रेजेंट कर पाए, तो हम फिर कहेंगे कि ये जो हमारे पास सीरीज है ये एक पावर सीरीज है, जो कि इंक्रीजिंग पावर ऑफ x में या इन पावर्स ऑफ x जब हम किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो एक ऐसी सीरीज को हम पावर सीरीज कहते हैं। और इसको अगर हम अपनी सीरीज वाली नोटेशन में लिखना चाहें तो फिर ये होगा समेशन as n goes from, let's say 0 to infinity. It can be an infinite power series or it can be a non-infinite power series, और ये फिर हमारे पास a n x n इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक पावर सीरीज की एक एग्जांपल करवाता हूँ जिसको हम बाइनोमियल सीरीज कहते हैं। ठीक है ना, तो बाइनोमियल सीरीज क्या होती है? लेट्स टॉक अबाउट बाइनोमियल सीरीज। तो बाइनोमियल सीरीज भी फंक्शंस को एक्सपेंड करने का तरीका है इन पावर्स ऑफ एक्स। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं हम? और बाइनोमियल सीरीज हर तरीके के फंक्शन को एक्सपेंड नहीं कर सकती। बाइनोमियल सीरीज एक बड़े खास तरीके के फंक्शन को एक्सपेंड करती है, और वो जो खास तरीके का फंक्शन होता है वो इस फॉर्म का होता है, वन प्लस एक्स की पावर एन। अगर आपके पास इस तरीके का कोई फंक्शन है ना तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी वन प्लस एक्स की पावर एन को आप लिख सकते हैं एज वन प्लस एन एक्स प्लस n into n minus 1 over 2 factorial x squared plus n into n minus 1 into n minus 2 over 3 factorial x cube। और मेरे साथ अगर आप लोग अगली टर्म गैस कर सकें तो वो बहुत अच्छा होगा, n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 over 4 factorial और x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर हमारे पास ये हमारे कांस्टेंट हैं, ये ए नॉट का काम कर रहा है, ये ए वन का, ये पूरी चीज़ एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल ए टू का, ये थ्री का, और साथ साथ हमारे पास क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स आती जा रही हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इधर हमारे पास ये इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स हैं। तो इस तरीके की जो हमारे पास एक सीरीज होती है, पावर सीरीज भी है, और इस खास एक्सपेंशन को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल सीरीज कहते हैं। तो बाइनोमियल सीरीज आखिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बाइनोमियल सीरीज हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस तरीके की हम फिजिक्स के अंदर ना बहुत सारी अप्रोक्सीमेशंस करते हैं, अप टू फर्स्ट ऑर्डर, अप टू सेकंड ऑर्डर। और इस तरीके की जो टर्म्स हैं, जैसे ये हमारे पास एक टर्म है, इस तरीके की काफ़ी सारी टर्म्स हमारे पास फिजिक्स में आ जाती होती हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, इसलिए हमें बाइनोमियल सीरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो चलें कुछ चीज़ों को हम बाइनोमियल एक्सपैंड करना सीखते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो एक बड़ा कॉमन सी एक्सपेंशन है जो कि हम लोग जानते होते हैं, जो कि इस तरीके की एक्सपेंशन है कि हम वन प्लस एक्स स्क्वेयर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो किस तरीके से मैं कैलकुलेट करूँ? मुझे पता है कि वो जो हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी वाला, वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स। ठीक है, पर हम देखते हैं कि क्या ये बाइनोमियल सीरीज से भी ठीक आंसर देता है। तो बाइनोमियल सीरीज इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। तो ये हमारे पास वन प्लस एक्स वाली फॉर्म है,
तो हम इसको देखते हैं कि हम इस पर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पहले तो टर्म 1 आती है, फिर प्लस एन एक्स आता है, ठीक है। तो n हमारा इस टाइम किसके बराबर है, इस केस में n 2 के बराबर है, तो 1 प्लस 2x, और फिर क्या आता है 2 इंटू 2 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर, हो जाएगा 1 प्लस 2x, और इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 2 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 के ही बराबर होता है, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप बाइनोमियल सीरीज से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको उसी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं जिस तरह हमारे पास ए प्लस बी वाला स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो आप ए प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी इस तरह निकाल सकते हैं, ए प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला भी इस तरह निकाल सकते हैं। तो हम मुख्तलिफ चीज़ें बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो है वो कर सकते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेंशन देख सकते हैं इस टाइप की। तो इसको हम मजीद जनरलाइज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरीके की फॉर्म हो ना, एक्स प्लस वाई आपके पास लिखा हो और इसकी पावर एन हो, तो फिर आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसमें से एक्स या वाई कॉमन ले लें, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से एक्स या वाई कॉमन ले लूँगा तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर एन, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई ओवर एक्स की पावर एन। और अब आप ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी है इसको वाई ओवर एक्स को एक्स की तरह ट्रीट करके आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं इस तरीके से, 1 प्लस वाई ओवर एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल वाई ओवर एक्स स्क्वेयर्ड प्लस एंड सो ऑन, और ये x की पावर n जो है वो इससे मल्टीप्लाई होता जाएगा बाद में, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको मतलब आप मजीद इसकी जनरलाइजेशंस भी कर सकते हैं उसी तरीके से, बस बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और इसमें कोई शर्त भी नहीं है कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पावर हमारी जो है, जो n हमारा है, n जो है वो हो सकता है कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी अ फ्रैक्शन एज वेल, ठीक है। तो n पर कोई शर्त नहीं है, एक बड़ा एक जनरल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो n को फ्रैक्शन बताने के लिए ना, n की फ्रैक्शन की एक प्रॉब्लम करवाने के लिए मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आप लोगों को करवाने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है वो किस चीज़ की प्रॉब्लम है, वो स्पेशल रिलेटिविटी का एक फार्मूला है। अगर किसी ने स्पेशल रिलेटिविटी नहीं पढ़ी हुई तो उससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि ये बस मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ। हमने जो देखना है वो ये देखना है कि इसमें बाइनोमियल सीरीज कैसे लगती है। तो लेकिन इसमें थोड़ी सी फिजिक्स भी आ जाएगी तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा कि हम सब जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है 1/2 mv² के, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी जब बनाई थी तो उसने काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी होती है γ-1 mc² के बराबर। तो आप देखें कि फिर ये क्लासिकल फिजिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी फिर कैसे मिलती हैं। क्लासिकल फिजिक्स जो है, पुरानी फिजिक्स, न्यूटोनियन फिजिक्स, उसमें ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का किसी पार्टिकल की, और जो स्पेशल रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की जो फिजिक्स है उसमें ये फॉर्मूला है। तो इन दोनों को हम आपस में रिकनसाइल कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिएगा कि ये हम सिर्फ बाइनोमियल सीरीज के जरिए ही हम देख सकते हैं कि आपस में कैसे रिकनसाइल्ड होते हैं। तो मैं आपको ये पता चलूँ कि जो गैमा जो है ये बराबर है 1/1 - v² ओवर c² के, अंडर रूट 1/1 - अंडर रूट v² ओवर c² के, ठीक है। तो हम इसको यूज करके इसको हम एक्सपेंड करेंगे हमारे गैमा को, और फिर इसको काइनेटिक एनर्जी में डालेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ये खुद ही जो गैमा है इसकी एक्सपेंशन करने से हमें काइनेटिक एनर्जी की टर्म मिल जाती है। तो इस गैमा, ये जो गैमा है हमें एक्चुअली इसकी एक्सपेंशन करनी है। तो गैमा किस चीज़ के बराबर है, 1/1 - v² ओवर c² स्क्वायर रूट के, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 - v² ओवर c² की पावर -1/2, क्योंकि वो 1 ओवर में था तो मैं इसको ऊपर ला के -1/2 भी कर सकता हूँ। अब क्या होगा, मैं इस पर बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई कर सकता हूँ। इधर जो हमारा n है वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो -1/2 के बराबर होगा, और x मैं ले लेता हूँ -v² ओवर c² के बराबर, क्योंकि अगर मैं x लूंगा +v² ओवर c² के बराबर तो फिर मसला हो जाएगा। तो फिर हमें हमें 1 माइनस एक्स की पावर n हो जाएगी ये, तो फिर हमें उस तरीके वाला फॉर्मूला हमें नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया, जो कि 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो फिर ये 1 प्लस एक्स की पावर में बन जाएगा। तो अगर मैं x की इसको इसकी जगह x पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, और बाद में आप देखिएगा हम इसके अंदर वो पुट भी कर देंगे v² ओवर c²। तो इसको हम इसी तरह अप्लाई करते हैं तो ये 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा, n की जगह -1/2 डालना है तो ये 1 - 1/2 x, और फिर दोबारा से हम n की जगह प्लस
n इंटू एन माइनस वन आना था, n क्या है -1/2, -1/2 इंटू -1/2 -1 over 2 factorial and then we will have our x square। बस इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग देखिएगा, बल्कि हमें तो फर्स्ट टर्म से आगे ही जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम सेकंड टर्म को भी अपने साथ रख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ये हो जाएगी 1 -1/2 और इधर मैं x की जगह इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये -v² / c² मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ x की जगह, और प्लस इधर -1/2 -1/2 -1 होता है -3/2, तो ये हो जाएगा -1/2 -3/2 और फिर नीचे हमारे पास 2 है, फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा -v² / c², इसका स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 1/2, सॉरी माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 1 + 1/2 v² / c² और फिर -3/8 और ये माइनस माइनस इधर भी प्लस हो जाएंगे, तो +3/8 और इधर v² / c² माइनस के साथ इसका स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा v4/c4। और फिर हायर ऑर्डर टर्म्स मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम जो काइनेटिक एनर्जी का आइंस्टाइन ने फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर गैमा की ये एक्सपेंशन अगर पुट करके देखें तो क्या होता है आखिर। तो ये एक्सपेंशन हम इसके अंदर पुट करके देख लेंगे। तो गैमा की जगह मैं लिख दूंगा 1 + 1/2 v² / c² प्लस 3/8 v4 / c4 प्लस एंड सो ऑन एंड देन -1। तो मैंने गैमा की जगह एक स्क्वायर राउंड ब्रैकेट्स में लिख दिया और फिर बाकी फॉर्मूला मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया mc²। तो ये हमारे पास चीज बन जाएगी, ठीक है। तो इसको फिर हम मजीद देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके। तो ये 1 जो है ये इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टर्म बचेगी 1/2 v² / c² प्लस 3/8 v4 / c4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक हो गया। और साथ mc² आ जाएगा। अब mc² को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2 v² / c² टाइम्स mc² प्लस 3/8 v4 / c4 टाइम्स mc² प्लस एंड सो ऑन एंड देन ये क्या बन जाएगा, इधर c² से c² कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 mv² प्लस इधर भी c² से c4 कैंसिल तो नहीं होगा लेकिन सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो mv4 / c² प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है। और पहली टर्म देखें इसके अंदर, दरअसल वो हमारे पास वही टर्म है जो कि क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी की टर्म है। इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले जो न्यूटन था उसको गलत फॉर्मूला नहीं पता था काइनेटिक एनर्जी का, ना ही स्पेशल रिलेटिविटी वाला फॉर्मूला गलत है। न्यूटोनियन फिजिक्स का, क्लासिकल फिजिक्स का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक्चुअली बस एक अप्रोक्सीमेशन है, और जब स्पीड्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं तो हमें एक्स्ट्रा टर्म्स इंक्लूड करनी पड़ती हैं, जैसे ये टर्म है और अगली टर्म जो हमने कैलकुलेट नहीं की, तब जाके हमें करेक्ट काइनेटिक एनर्जी मिलती है, वरना हमें काइनेटिक एनर्जी गलत मिलती है। तो ये देखें कि इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी न्यूटन की या आइंस्टाइन की इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इट्स जस्ट कि पहले हमें अप्रोक्सीमेट रिजल्ट पता था जिसको हम एक्चुअल एक्यूरेट रिजल्ट समझते थे, क्योंकि हमें कभी हायर वेलोसिटीज की इतनी जरूरत नहीं पड़ी थी। पर आइंस्टाइन ने जब हायर वेलोसिटीज के ऊपर फिजिक्स सोची तो वी फाउंड द करेक्ट फॉर्मूला एंड इट वाज अ रिकंसिलिएशन। तो हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन की एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखी, और ऐसे फिजिक्स में कई कई प्रॉब्लम्स हैं जिसमें हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करके इतने इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने जनरल रिलेटिविटी पढ़ी थी तो उसके अंदर मैं मरकरी का पेरिहीलियन शिफ्ट निकालने की कोशिश कर रहा था कि कितना एंगल आता है, और उस डेरिवेशन के दौरान एक जगह पे मैं फंस गया था और मैं पता नहीं क्यों 1-2 दिन के लिए सोचता रहा, और बाद में मुझे पता चला कि बस बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी है और मेरे पास रिजल्ट ठीक आ जाएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इज रियली इंपॉर्टेंट, ना सिर्फ इधर ये आम फिजिक्स में BS लेवल या FSC लेवल की फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, बल्कि हायर लेवल फिजिक्स में और हर जगह ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थी बाइनोमियल सीरीज। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी काइंड ऑफ पावर सीरीज पर, जो कि है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और टेलर सीरीज ना कि सिर्फ हम 1 डायमेंशनल करेंगे बल्कि हम 2 डायमेंशनल टेलर सीरीज भी करेंगे और n डायमेंशनल टेलर सीरीज भी करेंगे।
क्योंकि 2 डायमेंशनल और n डायमेंशनल टेलर सीरीज बहुत यूजफुल है। बीएस के कोर्स के दौरान इतना पता नहीं चलता कि ये कितनी यूजफुल है, लेकिन जैसे जैसे आगे आप जाते रहते हैं ना, 2 डायमेंशनल और n डायमेंशनल टेलर सीरीज दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ लेट्स जंप राइट इनटू द टेलर सीरीज। टेलर सीरीज में क्या होता है? टेलर सीरीज ये है कि आप, टेलर सीरीज कहती है कि आप किसी भी फंक्शन को अपने डेरिवेटिव्स के अंदर एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलर सीरीज कहते हैं कि कोई भी आपके पास फंक्शन है ना, और अगर आपने इसको एक्सपैंड करना है अबाउट अ पॉइंट x इक्वल्स x नॉट, ठीक है, तो ये किसी पॉइंट के अबाउट एक्सपैंड की जाती है। इसको आप इस तरीके से किसी भी फंक्शन को आप लिख सकते हैं एज f ऑफ x नॉट, ठीक है, और ये कांस्टेंट है क्योंकि आपने वैल्यू पुट कर दी x नॉट, प्लस f डैश ऑफ x नॉट, यानी उसका डेरिवेटिव लें और उसके अंदर x नॉट पुट कर दें, इंटू x माइनस x नॉट। तो ये अब हमारा वेरिएबल आ गया, x माइनस एक्स नॉट एक वेरिएबल है, x नॉट तो कांस्टेंट है लेकिन x आ गया, तो ये एक तरीके की x की पहली पावर आ गई है हमारे पास, ठीक है। और फिर f डबल डेरिवेटिव ऑफ x नॉट, यानी डबल डेरिवेटिव लेके और फिर उसके अंदर x नॉट की वैल्यू पुट कर दें, और फिर x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा। और ये अब आप पैटर्न नोटिस कर ही सकते हैं, एंड सो ऑन चलता रहेगा। और इसका nth डेरिवेटिव पर जाएं तो f का nth डेरिवेटिव ऑफ x नॉट ओवर n फैक्टोरियल इंटू x माइनस एक्स नॉट की पावर n। तो ये हमारे पास टेलर सीरीज है। तो अभी हम एक दो सिंपल एग्जांपल्स की टेलर सीरीज निकाल लेते हैं, और मैं कोई किसी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट के अबाउट एक्सपैंड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ किसके अबाउट एक्सपैंड करूंगा, मैं सिर्फ x इक्वल 0 के अबाउट जो है ना इन चीज़ों को एक्सपैंड करके देखूंगा, और फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ e की पावर x, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमारे पास आती है। तो लेट्स फाइंड द टेलर सीरीज फॉर e की पावर x, और शायद बहुत सारे बीएस के स्टूडेंट्स कई बार कर चुके हो, तो आप वीडियो में आगे जा सकते हैं, क्योंकि नई चीज़ जो होगी वो 2D टेलर सीरीज होगी जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, और अगली वीडियो में मैं फिर मल्टी वेरिएबल टेलर सीरीज भी कवर करूंगा। तो e की पावर x की हम अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन करने की कोशिश करें, तो पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, f ऑफ x नॉट, और x नॉट आप खुद चूज कर सकते हैं, मैं x नॉट चूज करता हूँ 0। तो f ऑफ x नॉट क्या होगा, f ऑफ 0 होगा, और e की पावर 0 होगी जो कि 1 के बराबर है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, f डैश ऑफ 0 मैंने कैलकुलेट करना है। उसके लिए मुझे पहले f डैश ऑफ x चाहिए, जो कि e ऑफ x ही होता है, e ऑफ x का डेरिवेटिव e ऑफ x होता है। और इसके अंदर फिर जब मैं f डैश ऑफ 0 कैलकुलेट करूंगा तो वो e की पावर 0 आ जाएगा, जो कि वो भी 1 होता है। इसी तरह मैं f डबल डैश ऑफ x कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा, वो भी e की पावर x होता है, डबल डेरिवेटिव भी। इस तरह f डबल डैश ऑफ 0 जो होता है वो भी e टू द पावर 0 होगा और 1 होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी टेलर एक्सपेंशन होगी e की पावर x की, वो होगी 1, प्लस f डैश ऑफ x नॉट भी 1 है तो वो भी 1 आ जाएगा, और x माइनस एक्स नॉट 0 है तो x आ जाएगा हमारे पास, इधर से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। प्लस इसका सेकंड डेरिवेटिव 1 ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि f डबल डैश ऑफ x नॉट भी 1 है, और x माइनस 0 तो वो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आप अगली टर्म्स खुद ही नोटिस कर सकते हैं कि 1 ओवर 3 x क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल x 4 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप e की पावर x की एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। एक और बड़ी फेमस एक्सपेंशन है साइन और कॉस की, जो कि बहुत दफ़ा आ जाती है, तो मैं कॉस की एक्सपेंशन कर देता हूँ, और आप लोगों के लिए फिर होमवर्क है कि आप लोगों ने घर बैठ के फिर साइन ऑफ एक्स की एक्सपेंशन करनी है। तो बस साइन कॉस ऑफ एक्स की एक्सपेंशन करके और फिर हम उधर चलते हैं, क्या कहते हैं, 2D टेलर सीरीज की तरफ। कॉस ऑफ एक्स की एक्सपेंशन अगर हम करें तो ये अगेन एक्स को, एक्स नॉट को मैं 0 ले लेता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होगा एट एक्स इक्वल 0, ये हो जाएगा कॉस 0 जो कि 1 के बराबर होता है। एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम पुट करेंगे एफ डैश ऑफ 0 कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये माइनस साइन 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 0, यानी साइन 0 0 ही होता है। तो अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स जब हम लेंगे तो माइनस साइन एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस कॉज एक्स हो जाएगा, ठीक है। जो माइनस कॉज एक्स आएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 0 जब होगा ये माइनस कॉज 0 हो जाएगा। कॉज 0 1 होता है तो ये माइनस 1 आ जाएगा। ट्रिपल डेरिवेटिव भी लेके देख लेते हैं, इसी का एक बार और डेरिवेटिव लेते हैं, तो कॉस एक्स अगेन ये प्लस साइन एक्स आ जाएगा, और इसका भी जब हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, जिसको मैं एफ आई वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो अगेन माइनस कॉस एक्स आएगा, और फिर हमारे पास माइनस कॉस एक्स नहीं प्लस कॉस एक्स आएगा, और फिर हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा,
जब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव को एट जीरो कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास इसकी सीरीज फिर क्या बनती है, तो cos ऑफ x की जो हमारी सीरीज बनती है वो बनती है 1, बिकॉज पहली टर्म हमारी 1 है f ऑफ x नॉट, प्लस f डैश ऑफ x एट कैलकुलेटेड एट x नॉट जो कि 0 है, तो अगली टर्म हमें डालने की जरूरत नहीं है। फिर ये वाली माइनस वाली टर्म डालेंगे, इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस अगली भी ऑड टर्म 0 है और फिर आ जाएगा फिर अगली, लेकिन टर्म प्लस में आते हैं, यहाँ प्लस कॉस एक्स आया था, एक्स की 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, और अगली माइनस में मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि एक्स की 6 ओवर 6 फैक्टोरियल आएगी, फिर अगली एक्स की 8 ओवर 8 फैक्टोरियल आएगी। और हम इधर एक इससे हम देख सकते हैं कि हम एक पैटर्न नोटिस कर सकते हैं कि -1 की पावर n में जा रहा है, जहाँ पे n 0 से स्टार्ट होता है, तो इट गोज एज -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n ओवर n फैक्टोरियल फॉर n इवन, तो फॉर n इवन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी जो एक्सपेंशन है वो देख सकते हैं। वैसे इसको करने का एक बेहतर तरीका और भी हो सकता है कि -1 की पावर n ही रहने दूं और इधर 2n कर दिया जाए, और n इवन वाली शर्त ख़त्म करके ना, क्योंकि n इवन वाली शर्त अगर होगी तो -1 की पावर n में फिर इवन आएगा तो हमेशा 1 ही हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर इस तरीके से कर देना चाहिए, 2n फैक्टोरियल कर देना चाहिए, जिधर n अगेन 1 0 1 2 3 जाएगा, n पर कोई इवन वाली शर्त नहीं लगती। आई थिंक दिस इज द करेक्ट फॉर्म, सॉरी पहली फॉर्म गलत थी कि 2 मुझे इसलिए लगाना पड़ेगा, देखें जब n 0 होगा तो x की पावर 0 हो जाएगी, नीचे 0 फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, और -1 की पावर 0, तो वो पहली पहली टर्म आ जाएगी। ठीक है, जब x 1 होगा तो यहाँ -1 की पावर 1 आ जाएगी, x का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो देखें नीचे 2 फैक्टोरियल x की 2 आ जाएगी n 1 पुट करने पर, और -1 की पावर 1 जो होती है वो -1 ही होती है, तो हमारे पास यहाँ -1 आ जाएगा। तो ये दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला। पहले मैंने इसकी गलत जो है वो nth टर्म बना दी थी, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो ठीक है, तो ये हमारे पास थी टेलर सीरीज। अब हम चलते हैं 2 डायमेंशनल टेलर सीरीज की तरफ। Okay, so Taylor series in 2 dimensions. So, Taylor series in 2 dimensions. तो इसमें भी हम वजह, जैसे मैंने पहले कहा है कि मैंने कोई वजह नहीं बताई पिछली किसी सीरीज की, टेलर सीरीज की बताई ना, बाइनोमियल सीरीज की बताई, मैंने बस आपको सीरीज बताया और उसको इस्तेमाल करना सीख लिया। तो इसको भी हम इसी तरह, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई ये पॉसिबल क्यों है कि हम इसे इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, बस ये है कि हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, और ये मैथमेटिशियंस ने डिराइव किया हुआ है कि ऐसे एक्सपेंड करना नॉर्मल है। तो जैसे टेलर सीरीज 1 डायमेंशन में हम उसको किसी पॉइंट x इक्वल्स एक्स नॉट के अबाउट एक्सपेंड करते हैं, तो जब अब मेरा फंक्शन 2 डायमेंशन होगा तो मुझे किसी 2 पॉइंट्स के अबाउट जो है ना स्पेस के अंदर अपने फंक्शन को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट, अब मैं x इक्वल्स एक्स नॉट कहने के बजाय मैं उन 2 पॉइंट्स को x इक्वल्स ए और y इक्वल्स बी कह रहा हूँ। ये 2 पॉइंट्स होंगे जिनके अबाउट हम अपने फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे, और जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके का होता है कि एफ ऑफ ए बी, यानी जैसे पहले हम एफ ऑफ एक्स नॉट कैलकुलेट करते थे तो पहली टर्म तो एफ ऑफ ए बी वाली आएगी, मगर अब क्या करेंगे हम इसको दोनों के अंदर हमें इसे एक्सपेंड करना है। तो जो इसकी अगली टर्म आती है ना वो आती है x माइनस ए, बिल्कुल जैसे x माइनस एक्स नॉट आती थी, पार्शियल बाय पार्शियल x। अब पार्शियल यूज करेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल का फंक्शन है, प्लस y माइनस बी, क्योंकि y को हम b के अबाउट एक्सपेंड करें। तो देखें बस जनरलाइजेशन करेंगे, पहले बस ये टर्म आती थी, अब एक और टर्म भी आ जाएगी पार्शियल बाय पार्शियल y की वजह से, मल्टी वेरिएबल होने की वजह से, और ये f पर एक्ट करेंगे और फिर जाके ये सारा कुछ कैलकुलेट होगा एट ए बी इस चीज के ऊपर। ठीक है, और फिर जो इसकी सेकंड टर्म होती है वो होती है 1/2 फैक्टोरियल, और इसी यही जो टर्म है ना x माइनस ए इंटू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स प्लस वाई माइनस बी इंटू पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और इसी का ना स्क्वायर करके और फिर एफ पर एक्ट करेंगे और फिर ए बी पर कैलकुलेट करेंगे, और फिर ये आप आगे इमेजिन कर सकते हैं कि इसी चीज़ की पावर 3 हो जाएगी, इसी चीज़ की पावर 4 हो जाएगी, इसी चीज़ की पावर 5 हो जाएगी, और आगे जाके 1/2 फैक्टोरियल की बजाय 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, और इस तरह होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। पैटर्न जो है वो हम सारे ही नोटिस कर पा रहे हैं इसमें से, आई होप सो। तो इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं f को अंदर ले जाऊं और मैं पार्शियल f बाय पार्शियल x को ना मैं इस तरीके से लिख दूं एफ एक्स। ठीक है, उसी तरह मैं डबल डेरिवेटिव को जब लिखूंगा ना, पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर,
एफ को, तो इसको मैं इस तरह लिख दूँ एफ ऑफ एक्स एक्स, और फिर ये अगर मैं इसको ए बी पर कैलकुलेट करूंगा तो ए भी लिख दूँ, अगर मैं ए बी पर कैलकुलेट नहीं करूंगा तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स 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 वाई लिख दूंगा, यानी कि मैं एक्स और वाई डबल डेरिवेटिव लिया है मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर जो है मैंने उसको एक्स वाई पर इवेलुएट किया या इवेलुएट ही नहीं किया, वेरिएबल फॉर्म में रहने दिया, ठीक है। तो ये इस तरह होगा, यानी अगर ये ए बी हो जाए। उसी तरह मैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई को मैं करूँगा एफ वाई से डिनोट, और पार्शियल एफ स्क्वेयर बाय पार्शियल वाई स्क्वेयर को मैं कर देता हूँ एफ वाई वाई से डिनोट, और फिर पार्शियल स्क्वेयर एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई जो कि बराबर होता है पार्शियल स्क्वेयर एफ पार्शियल वाई पार्शियल एक्स के, डेरिवेटिव्स को आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ता, इसको मैं एफ ऑफ एक्स वाई करके डिनोट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी थोड़ी नोटेशन को सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो पहले हम एफ को, इस पूरी चीज़ को एफ पर एक्ट करा देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स वाई की जो एक्सपेंशन है वो बन जाएगी एफ ऑफ ए बी, पहली टर्म तो एज इट इज आएगी हमारे पास, फिर प्लस एक्स माइनस ए, और फिर हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है, क्योंकि जब एफ एक बार पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स से वो ऑपरेट होगा तो वो एफ एक्स बन जाएगा, ठीक है, और उसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन में यूज कर रहा हूँ, फिर प्लस वाई माइनस बी, और ये हमारे पास बन जाएगा एफ वाई, अगेन शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज कर रहा हूँ, और ये सारे इवेल्युएटेड होंगे पार्ट डेरिवेटिव लेने के बाद, ए बी पॉइंट के ऊपर ये सारा कुछ इवेल्युएट होगा, ठीक है। और ये जो वाई माइनस बी है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, इसको वेरिएबल रखने के लिए, ठीक है, फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल, और ये स्क्वायर हम ले लेते हैं, स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पर जी आएगा x माइनस ए और इसका स्क्वायर, और फिर पार्शियल स्क्वायर बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। फिर प्लस बी स्क्वायर का काम क्या कर रही है, ये पूरी y माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई वाली टर्म करिए तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी b का काम करिए, ये पूरी टर्म a का काम करिए, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला खोल रहा हूँ, तो फिर 2ab आएगा, तो 2a में हमारे पास आएगा x माइनस ए y माइनस बी, और यहाँ पर हमारे पास आएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल बाय पार्शियल वाई, और फिर हमारे पास यहाँ पर f खड़ा है और ये पूरा इवेल्युएट होगा ए बी पर, तो इस f को भी मैं अंदर ले जाता हूँ अब, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ, और ये याद रखेंगे आगे हायर ऑर्डर टर्म्स भी हैं जो मैं अभी नहीं लिख रहा, ए बी प्लस एक्स माइनस ए एफ एक्स evaluated at AB plus y minus b, f y evaluated at AB plus 1 over 2 factorial x minus a square, ठीक है। f of, अब ये क्या बन जाएगा, x x बन जाएगा evaluated at AB plus y minus b square, f of y evaluated at AB, फिर प्लस वाई टू भी आएगा, टू वाई माइनस बी एक्स माइनस ए एफ एक्स वाई इवेल्युएटेड एट ए बी, ठीक है। तो ये सारी टर्म्स हैं, और इससे आगे हायर ऑर्डर 3 वाली टर्म्स भी आएंगी और वो भी हम फिर लिख सकते हैं, लेकिन इतनी ही टर्म्स की जरूरत पड़ती होती है, ज़्यादातर हम चीज़ों को अप टू सेकेंड ऑर्डर ही एक्सपैंड करते हैं फिजिक्स में। तो ये हमारी सारी टर्म्स हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं, और अगली वीडियो में हम n डायमेंशनल टेलर सीरीज भी करेंगे, तो इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में मैं लूंगा एक फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, ठीक है, जो कि होगा e की पावर x साइन y, और इसको मैं इवेल्युएट करूंगा अबाउट द पॉइंट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। तो एफ एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 0 के अबाउट हमारा जो फंक्शन है और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स, और यहाँ से देखें एफ ऑफ ए बी की जगह एफ ऑफ 0 0 आ जाएगा, तो ओरिजिन पर मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ, एक्स माइनस ए तो वो सिर्फ एक्स हो जाएगा, तो एक्स एफ ऑफ एक्स ऑफ 0 0 प्लस वाई एफ ऑफ वाई इवेल्युएटेड एट 0 0, ये वाली टर्म मैंने बी को 0 पुट कर दिया, प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, पार्शियल नहीं लिखना, हम शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज करेंगे हम, तो एफ ऑफ एक्स एक्स इवेल्युएटेड एट 0 0 प्लस वाई स्क्वेयर एफ ऑफ वाई वाई इवेल्युएटेड एट 0 0 प्लस 2x वाई एफ ऑफ एक्स वाई इवेल्युएटेड एट 0 0, हर जगह मैंने a और b को 0 0 पुट कर दिया। तो चलिए हम अपना फंक्शन इवेल्युएट करने की बस कोशिश करते हैं।
तो हमें एफ ऑफ जीरो जीरो चाहिए, तो एफ ऑफ जीरो जीरो कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या होगा, ई एक्स है, ई की जीरो और साइन जीरो, जो कि जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो के बराबर होता है। अब एफ ऑफ एक्स पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना होगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, साइन वाई को वो कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स होती है, तो यही चीज वापस आ जाएगी। और फिर हम इसको इवेल्युएट करेंगे जब जीरो जीरो पर, तो ये हमें क्या देगा, ई जीरो साइन जीरो इक्वल्स जीरो। तो एफ वाई भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होगा ई एक्स, और साइन वाई का जब डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस वाई होगा। ठीक है, इसी चीज को मैं देख के डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो साइन वाई का डेरिवेटिव लेंगे कॉस वाई होगा, और इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे एफ वाई जीरो जीरो को हम इवेल्युएट करेंगे ई जीरो कॉस जीरो पे, तो ये हमारे पास वन आ जाएगा, क्योंकि ई की पावर जीरो भी वन आता है और कॉस जीरो भी वन होता है। एफ ऑफ एक्स एक्स अगर हम देखें तो ये ई की पावर एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर एक्स हो जाएगी, साइन वाई को वो कांस्टेंट ट्रीट करेगा। अब ये मैं इधर से दोबारा डेरिवेटिव लिया, तो ये हमारे पास दोबारा से जीरो हो जाएगा, यानी एफ ऑफ एक्स एक्स इवेल्युएटेड एट जीरो जीरो इज एक्चुअली ऑल्सो जीरो। अब एफ ऑफ वाई वाई को भी इवेल्युएट कर लेते हैं, तो वाई यहाँ से मैं देखूंगा तो ये ई की पावर एक्स ऐसी रहेगा, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई। ठीक है, क्योंकि मैंने y से डेरिवेटिव लिया, और इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे एट एफ जीरो जीरो, तो ये माइनस ई टू द पावर जीरो साइन जीरो क्योंकि जीरो होता है तो ये दोबारा जीरो आ जाएगा। और अब हम एफ ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक्स वाई, तो यानी ये जो एफ ऑफ एक्स पहले ही है, इसका मैं y के साथ अगर डेरिवेटिव लूँ तो ये ई की x हो जाएगी और cos y आ जाएगा। और इसको फिर अगर मैं इवेल्युएट करूँ तो ये एफ ऑफ ये वाई वाई था, तो एफ ऑफ एक्स वाई इवेल्युएटेड एट जीरो जीरो, तो ये मेरे पास ई टू दी जीरो कॉस जीरो, जो कि मुझे वन दे देगा फिर से। तो हमारी अब टेलर सीरीज हमारी क्या हो जाएगी इसकी, तो यहाँ से देखते हैं, और इसकी जो टेलर सीरीज है वो हम इधर लिखते जाते हैं। ठीक है, तो इस साइड पर, तो इस बॉक्स के अंदर मैं, जो मैंने बॉक्स बनाया इसके अंदर मैं इसकी टेलर सीरीज लिखूंगा। ठीक है, तो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू दी एक्स साइन वाई, और दिस इज इवेल्युएटेड अबाउट जीरो जीरो। तो एफ ऑफ जीरो जीरो हमारी जो पहली टर्म है ये जीरो होगी, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक्स आएगा, एफ एक्स ऑफ जीरो जीरो, तो एफ एक्स इवेल्युएटेड एट जीरो जीरो, ये भी जीरो है, ये टर्म भी लिखने की जरूरत नहीं है। वाई एफ वाई जीरो जीरो, एफ वाई इवेल्युएटेड एट जीरो जीरो, ये वन के बराबर है। ठीक है, तो ये वाली टर्म हम लिखेंगे, तो पहली टर्म हमारी आएगी इसमें वाई, ठीक है, बस वाई, फिर प्लस वन ओवर टू फैक्टोरियल, और अगली टर्म देखते हैं। अब एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स एक्स इवेल्युएटेड एट जीरो जीरो, एफ ऑफ एक्स एक्स भी जीरो है। फिर अगली टर्म देखते हैं, वाई स्क्वेयर एफ ऑफ वाई वाई इवेल्युएटेड एट जीरो जीरो, एफ ऑफ वाई वाई वाली टर्म भी जीरो है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगली टर्म है टू एक्स वाई एफ एक्स वाई इवेल्युएटेड एट जीरो जीरो, तो टू एक्स वाई, और एफ एक्स वाई क्या आ रहा है, वन के बराबर आ रहा है, तो बस वन। और फिर हमारे पास टू फैक्टोरियल से टू कैंसिल हो जाएगा, टू फैक्टोरियल टू के बराबर है, तो ये बस बनती है वाई प्लस एक्स वाई। और हायर ऑर्डर टर्म्स भी आती हैं, बट अप टू सेकंड ऑर्डर जो है वो हमारे पास ये इसकी एक्सपेंशन आ गई है। तो इस तरीके से टू डायमेंशनल टेलर सीरीज, या एक फंक्शन जो कि टू वेरिएबल्स का हो उसकी आप टेलर सीरीज कंप्यूट कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि एन डायमेंशनल अगर हो और इस फॉर्मूले को तमाम डायमेंशन में जनरलाइज करना हो तो वो किस तरह करेंगे, जो कि जनरल रिलेटिविटी में और क्वांटम फील्ड थ्योरी में, जो कि तमाम थ्योरीज एन डायमेंशनल वेरिएबल्स और एन डायमेंशनल चीज़ों से डील करती हैं, तो इट बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।